बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो इस हफ्ते का एक बहुत बड़ा वाकया है वो है मोहम्मद बिन मुरसल का। और सऊदी अरब में जो वाकया हुआ है उसने सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ हासिल की है। पूरी दुनिया इसी मौजू के ऊपर बात कर रही है कि भाई सऊदी अरब में जो एक शख्स ने जिसको कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया, जिसको पकड़ा और वो 5 साल पहले गालिबन उसने अपने किसी चचाजाद भाई का कत्ल कर दिया था। अरब जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैंने जितना भी उनको पढ़ा है, उसमें किसी ने भी कत्ल की वजह नहीं लिखी और नहीं इस बात को जिक्र किया कि यह कत्ल इरादी था या गैर इरादी था। यानी ये भी मुमकिन है कि वो गलती से हो गया हो और ये भी मुमकिन है कि उसने जानबूझकर कत्ल किया हो। इस ताल्लुक से कम अरब मीडिया में जहां तक मैंने देखा है, अरबी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। मैंने सऊदी अरब की न्यूज़पेपर्स भी देखे और इसी तरीके से कुवैत वगैरह के कुछ अखबार भी पढ़े हैं। लेकिन जो चीज सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है वो ये है कि बहरहाल उसने अपने किसी रिश्तेदार का, चचाजाद भाई का कत्ल किया था और उसके जुर्म में उसको 4-5 साल पहले पकड़ा गया था। ये पूरा एक ही कबीला है जो आले रिज्क के नाम से जाना जाता है। नजरान के इलाके में, सऊदी अरब में नजरान का जो इलाका है, और ये भी एक तारीखी इलाका है। यहाँ पर ये लोग, ये कबीले आबाद हैं। आप सभी लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें कातिल के जो रिश्तेदार हैं वो मकतूल के रिश्तेदार के घर के सामने खड़े हैं और ये सब एक दूसरे के आपस में रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कबीले वाले क्या जाकर उसने कत्ल किया था, एक ही कबीले का मामला है। और ये जो रिश्तेदार हैं ये उसके घर पर गए, बच्चों को लेकर, बूढ़ों को लेकर और अपने हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसे सब कुछ लेकर कि भाई ये सारी चीजें कबूल कर लो, लेकिन किसास का जो हुकूमत ने, अदालत ने दिया है वो माफ कर दो। क्योंकि तुम माफ करोगे तो फिर हुकूमत ये किसास नाफिज नहीं करेगी और उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी। लेकिन मकतूल के रिश्तेदारों ने माफ नहीं किया। तो ये जो वाकया हुआ पूरी दुनिया में, इसने एक नई बहस को जन्म दिया है। और वो वाकया ये है कि इस्लाम में जो किसास का हुदूद और किसास का जो निज़ाम है वो कितना इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहले बुनियादी तौर पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कुरान करीम में जहां किसास का हुक्म दिया गया सूरह बकरा में, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, कि ए मुमिनीन, ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर मकतूल के मामले में किसास को नाफिज कर दिया गया है, किसास का हुक्म तुम्हें दे दिया गया है। और वो इस तरीके से कि अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। अब यहां पर कुछ लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग लगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये लगी कि वो ये समझते हैं कि अगर एक आजाद आजाद को कत्ल करेगा तब तो किसास होगा, लेकिन अगर एक आजाद गुलाम को कत्ल करेगा तो फिर आजाद पर कोई किसास नहीं होगा। या एक मर्द मसलन औरत को कत्ल करेगा तो औरत मर्द को पर किसास नहीं होगा, या इसका उल्टा। ऐसा नहीं है, ये एक अंदाजे बयान है। वरना जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं उन सब का ये मुत्तफिका फैसला है कि अगर एक मर्द औरत को कत्ल करे तो भी किसास है, एक औरत मर्द को कत्ल करे तो भी किसास है। और एक बड़ी तादाद उलमा की इस बात की कायल है कि अगर एक आजाद भी अगर एक गुलाम को कत्ल करेगा तो फिर आजाद को कत्ल किया जाएगा, इल्ला ये कि वो उसका अपना गुलाम ना हो, यानी अगर उसने किसी दूसरे के गुलाम को कत्ल किया। अच्छा, उसके बाद आगे जो अल्लाह ताला फरमाता है वो ये कहता है कि फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। फमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, तो अगर अपने भाई का कुछ, अगर तुम उसकी दरखास्त माफ कर दो, फइत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान, तो फिर माफ करने के बाद जो भी सेटलमेंट हो रहा है उस सेटलमेंट के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 179 में ये कहता है वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, कि ए अक्लमंदो, तुम्हारे लिए किसास में ही जिंदगी है अगर तुम तकवा हासिल करो। किसास में जिंदगी का क्या मतलब है? एक आदमी तो अपनी जान से गया और अल्लाह ताला ये कह रहा है कि किसास में ही जिंदगी है। तो देखिए, ये जो खिताब अल्लाह ने किया ये अक्लमंदों को किया, बेवकूफों को नहीं किया। बेवकूफों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, ये बात आएगी अक्लमंदों को समझ में। और मैं अभी आपको एक चार्ट से साबित भी करूंगा कि ये बात किस तरीके से सही है। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि अगर इस तरह की सजा कहीं नाफिज कर दी जाए
اور مثلاً علاقے کے اندر سال میں 1 2 2 4 کچھ اس طرح کی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو پورا علاقہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھریں گے. ایک آدمی 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا تو میری پھر گردن نپے گی سرے بازار. اور اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے، یعنی یہ حکومت ایسا کرتی آ رہی ہے تو میرے ساتھ بھی کرے گی. تو اس لیے وہ پھر قتل کے ارادے سے ہمیشہ باز رہے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے زندگی ہے، اس میں ایک آدھ آدمی قاتل اگر اس کو اللہ حکومت وقت سزائے موت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پھر دوسرے لوگ بھی یہ جرم کا ارتکاب کرتے پھریں گے، بلکہ عام لوگ اس سے رک جائیں گے. اسی